क्यों हो रहे हो? गुरुदेव, वे लोग अनेक हैं और मैं अकेला। तुम राजपुत्र हो। शरणागत की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। गुरुवर, मैं गंगाजल हाथ में लेकर संकल्प करता हूँ कि मैं निडर होकर इनका सामना करूंगा। विजयी भव। गुरु ने सही कहा कि शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करनी ही चाहिए। राजकुमार और गुरु ने अनेक ऐसे शब्दों का उच्चारण किया है। वे वाक्यांशों को संक्षिप्त करके बने हैं, जैसे भयभीत अर्थात भय से भीत, राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, शरणागत अर्थात शरण में आगत, गंगा जल अर्थात गंगा का जल, निडर अर्थात बिना डरे। ये शब्द सामसिक शब्द हैं। अतः हम कह सकते हैं, दो या दो से अधिक पदों अथवा वाक्यांशों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समस्त पद एवं समास विग्रह। समस्त पद। समास रचना में दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। इन दोनों के समास यानी संक्षिप्त मेल से बने नए शब्द को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। समास विग्रह समस्त पद के सभी पदों को उनके पहले जैसे रूप यानी पूर्व पद और उत्तर पद में विस्तृत करके अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद एवं समास विग्रह को इस तालिका से सरलता से समझा जा सकता है। समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, समास विग्रह। त्रिफला, त्रिफला, तीन फलों का समाहार। वीणा पाणी, वीणा पाणी, वीणा है पानी यानी हाथ में जिसके सरस्वती। संधि और समास में अंतर। संधि और समास दोनों में शब्दों के मेल की प्रक्रिया होती है और दोनों का प्रयोग भाषा की संक्षिप्तता और प्रभाव वृद्धि के लिए होता है, मगर इन दोनों प्रक्रियाओं में ये अंतर देखने को मिलते हैं। संधि में दो शब्दों के दो वर्णों का मेल होता है और उनके मेल से वर्णों के रूप में परिवर्तन होता है, किंतु समास में दो शब्दों को संक्षिप्त करके उनका मेल किया जाता है। संधि में विभक्ति या शब्द का लोप नहीं होता, जैसे हिम जमा आलय बराबर हिमालय। समास में विभक्ति या शब्दों का लोप होता है, जैसे हिम का आलय, हिमालय आदि। समास करते समय संधि भी हो सकती है, मगर इसमें समास पहले होता है और उसके बाद संधि होती है। समास के पदों को मिलाते समय संधि के नियमों के अनुसार संधि होती है, जैसे हिम का आलय तथा हिम जमा आलय बराबर हिमालय। समास के भेद। किसी समास के समस्त पदों में कौन से पद की प्रधानता है, इस आधार पर समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास। पूर्व पद अव्यय, उसी की प्रधानता। तत्पुरुष समास, उत्तर पद प्रधान। कर्मधारय समास, उत्तर पद प्रधान। द्विगु समास, उत्तर पद प्रधान। द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान। बहुव्रीहि समास, अन्य पद प्रधान। अव्ययी भाव समास। जिस समास में समस्त पद का पहला पद अव्यय हो तथा उसी की प्रधानता हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें समस्त पद भी अव्यय होता है, जैसे समस्त पद समास विग्रह। यथा योग्य, योग्यता के अनुसार। भरसक, जितना हो सके। यथावसर, अवसर के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। बेहिचक, बिना हिचक के। बाकायदा, कायदे के अनुसार। सकुशल, कुशलता के साथ। प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण। अनुरूप, रूप के अनुसार। यथामति, मति के अनुसार। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। प्रत्येक, एक एक। यथा नियम, नियम के अनुसार। द्वार द्वार, हर एक द्वार। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। यथोचित, जितना उचित हो। बीचों बीच, ठीक बीच में। एकाएक, अचानक। तत्पुरुष समास। जिस समास में समस्त पद का पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो एवं समस्त पद बनाते समय पूर्व पद के साथ लगी विभक्ति का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस विभक्ति लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास में